नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत दो भवनों का प्लान और एलिवेशन बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक भवन का प्लान और एलिवेशन बनाया था। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को अगली वीडियो में दूर कर दूंगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक रूम है और एक बरामदा है। इनकी मापें दी हुई हैं 4 मीटर गुणे 3 मीटर, यानी जो क्षैतिज जो दूरी है वह 4 मीटर है और ये कमरे की जो लंबाई है इधर से वह 3 मीटर है। और यहाँ से बरामदा है, यहाँ पर इसका माप दिया 4 मीटर गुणे 2.40 मीटर और सभी मापें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल मानेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्केल ले रहे हैं, ठीक है, 1/50। जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे तो 1/50 का स्केल ही लेकर के बनाएंगे। अब सभी मापों को हम सेमी में चेंज करने के बाद ही क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर ड्राइंग को बनाएंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इसकी ये चौड़ाई है इसको हम बनाएंगे ड्राइंग शीट पर। तो स्केल पर पहले हम चेंज करेंगे। तो 1/50 गुणे कितना है, यह 4 मीटर है। तो 4 गुणे इसको सेमी में हम चेंज करेंगे, क्योंकि हम ड्राइंग शीट पर जितने भी मापें हैं सेमी में ही प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 सेमी, ठीक है। यानी ड्राइंग शीट पर हम कितना चलेंगे, 8 सेमी चलेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि ये वाली माप जो है वह कितनी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3। ये जो माप दिया हुआ है आंतरिक भवन की आंतरिक मापें होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक भवन का ये रूम का 3 मीटर है, ठीक। फिर इसके बाद एक दीवार है ये बरामदे वाली जो पार्टीशन वाल है, और पार्टीशन वाल का हम देख रहे हैं जो दिया हुआ है थिकनेस ऑफ पार्टीशन वाल 10 सेमी की है। और फिर इसके बाद 2.4 मीटर का यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो पूरा हम टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम ऐड करने की कितना है, तो 1/50, ठीक है। तो गुणे कितना हो जाएगा, 3 मीटर धन 2.4 मीटर धन, अब ये बीच का 10 सेमी का वाल है तो 10.10। अब इसको हम क्या करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे। तो 1/50 गुणे कितना हो जाएगा, 300 धन 240 हो जाएगा धन 10 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा सेमी, और ये हम करेंगे तो 11 सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 सेमी और 11 सेमी आ गया। तो अब हम प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेमी खींचेंगे जो ये वाला डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर 8 सेमी मान लेते हैं, ये आपका हो गया। अब 11 सेमी नीचे की तरफ चलना है। तो 11 सेमी हम नीचे की तरफ यहाँ पर चल दिए। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे, ठीक। ये आंतरिक मापें हैं। अब चूँकि यहाँ पर जो दीवार का मोटाई दिया है वह 20 सेमी दिया हुआ है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। 1/50 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 10.4 सेमी। तो यानी कि 4 mm आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ 4 mm चलेंगे। पूरा एक बना दिए। अब हम यहाँ फिर यहाँ पर पार्टीशन वाला है 10 सेमी का है। तो 1/50 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.2 सेमी, यानी कि 2 mm आएगा। तो यहाँ पर पार्टीशन वाल 2 mm। तो ये हमारा ये रूम हो गया और ये बरामदा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ी ये सब लगाना है। तो जब भी हम दरवाजा या खिड़की लगाएंगे, एक तरफ लगाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो दरवाज़ा लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जब भी हम लगाएंगे दरवाजे को एक सीध में लगाएंगे तो दरवाजे का माप यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 1 मीटर गुणे 2.1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेमी हो जाएगा और ये 2 सेमी। हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो डोर लगा होता है वह एक ईंट या इसी दीवार से सट करके लगा होता है, तो हम एक ईंट मार रहे हैं तो 20 सेमी आएगा। तो ये 0.4 यहाँ से छोड़ करके, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से 2 सेमी चलेंगे, यहाँ से 2 सेमी मान लीजिए हम चल दिए, यहाँ पर आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। तो ये हमारा दरवाज़ा हो गया इसका। फिर इसका भी इसी सीध में बनाएंगे दरवाज़ा, ठीक। तो इस प्रकार से पहले आप क्या करेंगे, हल्के पेंसिल का प्रयोग करेंगे ताकि अगर कोई त्रुटियां होती है मिटाने में आसानी हो। अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब प्लिंथ लेवल जो खसका निकला होता है, प्लिंथ लेवल का चारों भवन के चारों तरफ 5 सेमी का निकला होता है। तो हम ऊपर से देखेंगे तो हमें 5 सेमी दिखाई देगा। हम उसको ड्राइंग शीट पर कितना प्रदर्शित करेंगे, 1 mm प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि 5 सेमी खसका को कितना आएगा जब हम हल करेंगे तो 1 सेमी आएगा, 1 mm आएगा। तो 1/50 गुणे 5 सेमी है तो इसको कितना करेंगे तो 0.1 सेमी आएगा और ये कितना आ जाएगा 1 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ खसके को खींच देंगे 1 mm। ठीक, इस प्रकार से हमने चारों तरफ खसका खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें विंडो लगाना बाकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, विंडो लगा दे रहे हैं। यहाँ पर विंडो की साइज दिया हुआ है 1 मीटर गुणे 1.25 मीटर। तो विंडो को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो विंडो को हम 1 मीटर चलेंगे, यहाँ से कुछ छोड़ करके बनाएंगे। तो विंडो को हम इस प्रकार से दीवार से 50 सेमी या 1 मीटर छोड़कर बनाते हैं, ठीक है। हम 50 सेमी छोड़कर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं विंडो, यहाँ पर हो गया। और विंडो को जब ऊपर से हम प्लान में कहाँ से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये यहाँ पर हमें जो नीचे वाला इसका फ्रेम रहेगा वो भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम ये विंडो को प्रदर्शित कर देंगे। और यहाँ से ध्यान देंगे, बाहरी दीवार से 5 सेमी अंदर की तरफ लगा होता है। तो यानी ड्राइंग शीट पर आप बाहरी दीवार से 1 mm क्या करेंगे, अंदर से प्रदर्शित कर यानी कि दिखाएंगे आप। अब ये तो बरामदे में लग गया। अगर हम चाहते हैं कि जो रूम है इसमें भी लगाएं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी सीध में इधर लगा देंगे ऐसे। और बाहर से आप क्या करेंगे, लगाएंगे 1 mm छोड़ करके ड्राइंग शीट पर। ये विंडो हो गया। अब हम क्या करेंगे, विंडो और जो दरवाज़ा है यहाँ पर सनसेड लगा होगा। सनसेड जो छज्जा होता है वो 50 सेमी, 60 सेमी या 70 सेमी निकला होता है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं जो छज्जा निकला हुआ है वह 50 सेमी निकला हुआ है, ठीक। यानी कि 1 सेमी यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छज्जे को निकाल देंगे। जब भी निकालेंगे आप इस ब्लैक वाले से, क्योंकि छज्जा जो निकला होता है मेन वाल से निकला होता है। तो मेन वाल यहाँ पर है आपका है। ये जो लाल वाला है यह क्या है, या तो प्लिंथ है। तो यहाँ से नहीं, इस जो है कि ब्लैक वाले से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेन वाल से। तो 50 सेमी, 1 सेमी हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक हम खिड़की तक कर देंगे एक साथ ही, ठीक है, छज्जे को। ये हो गया आपका। अब इसी प्रकार से हम पीछे वाले खिड़की पर भी, ठीक हो गया। अब हमें सीढ़ी प्रदर्शित करना है, ठीक है, सीढ़ी। तो सीढ़ी का जो राइज दिया हुआ है वह 15 सेमी है और ट्रेड जो दिया हुआ है वह कितना है, 30 सेमी है। तो हम राइज किसको बोलते हैं, राइज ऐसे सीढ़ी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक राइज, इसको उठान बोलते हैं तो 15 सेमी है, और इसको ट्रेड बोलते हैं, पट बोलते हैं, तो ये 30 सेमी है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये 30 सेमी है, ठीक। तो हाइट कितना है प्लिंथ लेवल का, प्लिंथ लेवल का जो हाइट है वह है 45 है, ठीक। तो कितना हो जाता है,
15 15 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई देगा ये 30 और यह 30 दिखाई देगा, यानी कि 60 सेमी बाहर दिखाई देगा हमें। तो यहाँ पर अब 1/50 गुणे 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1.2 बाहर चलेंगे। सीढ़ी कहाँ से निकालेंगे हम, सीढ़ी इस प्लिंथ जो ये रेड वाला है यहाँ से करेंगे, क्योंकि प्लिंथ वाले दीवार से लगा होता है। तो जो 5 सेमी का खसका निकला वो वहाँ से करेंगे। कितना, 1.2 सेमी चलेंगे हम। यहीं तक रहेगा क्योंकि सीढ़ी आपकी यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम कर दे रहे हैं और इसको आधा कर देंगे। ये कितना है, 30 सेमी, ठीक है। जब भी आप ड्राइंग शीट पर एरो बनाएंगे, आपको एरो इस प्रकार से बनाना है, 1:3 के रेशियो में। यानी कि जैसे ऐसे खींच दिया तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका तीर का नोक होगा, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी वह 3 mm होगा, और इसका जो ये वाला हाइट होगा वह 1 mm होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से ये अगर बना रहे तो ये गलत तरीका है, ठीक है। ड्राइंग शीट में ऐसे नहीं बनाना है एरो को। अब इस प्रकार से यहाँ पर हमने सीढ़ी को भी प्रदर्शित कर दिया। अब हम जितनी भी प्लान में मापे हैं उसको हम दिखा दें। तो यहाँ पर रूम है, कितना है, 4 मीटर गुणे 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर अगर D1A मान लेते हैं, यहाँ पर D2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर W मान लेते हैं, W1, यहाँ पर W2 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, जो भी मापे हैं उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 2.4 है, तो 2.4 मीटर ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, और यहाँ से यहाँ तक है 3 मीटर, तो हम 3 मीटर इसको प्रदर्शित करेंगे। और ये कितना है, 10 सेमी, तो हम 10 सेमी लिख देंगे। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्लान बन गया। अब हम क्या करेंगे, एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लान में जितनी भी लाइनें हैं उसको हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम जितने भी मापे हैं सभी को हम क्या करेंगे, नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। हम जानते हैं कि जो प्लान में लंबाई और चौड़ाई प्रदर्शित करते हैं, एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिवेशन में क्या करते हैं, भवन के सामने खड़ा होकर के हम क्या करते हैं, उसका सम्मुख दृश्य बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है GL से यानी प्लिंथ लेवल की जो हाइट दिया हुआ है वह 45 सेमी है। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पहले खींच लेंगे। मानते हैं कि ग्राउंड लेवल ये यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर चलेंगे, कितना, 45 सेमी। तो हम इसको चेंज करेंगे स्केल पर। तो 1/50 गुणे 45, तो कितना आ जाएगा, 0.9 सेमी, यानी कि 9 mm। तो हम यहाँ से कितना चलेंगे, ऊपर 9 mm चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्लिंथ वाला है, ये रेड वाला है, यही प्लिंथ है। तो यहाँ से हम 9 mm क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे। मान लेते हैं 9 mm यहाँ तक आ गया, इधर भी, ठीक है। और खसका यहाँ पर 5 सेमी निकला होता है। तो हम जितने भी लाइनें अगर प्रोजेक्ट करेंगे देंगे तो स्वतः ही मिलती जाएंगी। तो 5 इधर चलेंगे, ठीक है, पूरा ऐसे। इसको पहले हम मिला देंगे, ठीक। मिलाने के बाद अब हम मेन वाल है, मेन वाल की जो हाइट है
वह कितनी है, 3.3 मीटर है। तो यानी कि 1/50 गुणे 330 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा, 6.6 सेमी। ठीक है, और ड्राइंग शीट पर हम कितना इसको प्रदर्शित कर देंगे, 6.6 सेमी। तो हम चूँकि मेन वाल्व कहाँ से है, यहाँ ये तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यह प्लिंथ वाला है। तो मेन वाल्व ये है, यहाँ से देखिए आया हुआ है। तो 6.6 इसका चल देंगे हम, मान लेते हैं 6.6 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे इधर भी हम इस प्रकार से इधर भी 5 सेमी छोड़ेंगे, इधर भी 5 सेमी छोड़ेंगे। वास्तव में 5 सेमी छोड़ेंगे, लेकिन ड्राइंग शीट पर हम 1 mm क्या करेंगे, छोड़ देंगे, प्रोजेक्ट करेंगे लाइनें, तो अपने आप मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने इसको खींच लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सामने से जब देखेंगे तो खिड़की हमें दिखाई देगा, दरवाज़ा दिखाई देगा, और ये राइज जो है ये वाला दिखाई देगा हमें। ठीक है, अब इन सबको, और सामने से पैरापेट वाल जो रहता है वह भी हमें दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो खिड़की है और यहाँ पर दरवाज़ा है, तो पहले दरवाज़ा लगा लेते हैं। तो दरवाजे की जो हाइट दिया हुआ है वह 2.1 मीटर है, यानी कि 1/50 गुणे 210 कितना आ जाएगा, यह 5 चौका 20.2 4.2 सेमी आएगा। तो हम मान लेते हैं 4.2, इसको अब बनाते हैं। तो दरवाजे वाला कहाँ पर है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4.2 हम क्या करेंगे, ऊपर चल रहे हैं। तो और हम जानते हैं जब सामने से देखेंगे तो दरवाजे का जो चौखट होता है, फ्रेम होता है, वह भी दिखाई देगा। तो फ्रेम कितना होता है, 10 सेमी या 12 सेमी मोटा होता है। तो अगर हम 10 सेमी मोटा मान ले रहे हैं, उसको हम सामने से तो कितना दिखाई देगा, 10 वाला दिखाई देगा। स्केल पर हम करेंगे तो 2 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, अगर दरवाज़ा क्या है, 2 पल्ली वाला है, ठीक है, पल्ले वाला है, तो हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे। और क्योंकि जब दरवाज़ा बंद होता है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, तो एक अंदर हो जाएगा। तो अंदर वाले भाग को हम क्या करते हैं, डॉटेड दिखाई देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक को डॉटेड यहाँ पर कर देंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो दरवाज़ा और खिड़की क्या होता है, एक ही लेवल में लगा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खिड़की लगा दे रहे हैं। और खिड़की की जो डेप्थ है, यानी कि जो नीचे वाला भाग है, वह कितना है, 1.2 मीटर 0 मीटर है। तो यानी कि 1/50 गुणे 125। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा, या कितना आएगा, 2.5 आएगा, हो गया। इसका भी हम सामने से देखेंगे तो हमें फ्रेम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से खिड़की का फ्रेम बन गया। अगर खिड़की भी क्या है, कांच का है, 2 फ्रेम वाला है, 2 पल्ली वाला है, तो हम क्या करेंगे, बीच में इसको इस प्रकार से दिखाई देंगे। और कांच को हम ऐसे शो करते हैं, तो इस प्रकार से हो गया। अब सामने से जब हम देखेंगे तो हमें छज्जा भी दिखाई देगा। छज्जे की जो मोटाई होती है, अगर हम मान लें उसकी कि 5 सेमी है, तो ड्राइंग शीट पर उसको हम 1 mm प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हम छज्जा यहाँ पर बना रहे हैं। तो छज्जे के लिए हमने खींचा था, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर तो जो लाइनें मिली हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा छज्जा हमने निकाला हुआ है, तो पूरा यहाँ तक हम करेंगे, खिड़की तक। ठीक है, और 1 mm ये मोटा है। तो इस प्रकार से जब छज्जा को हम सामने से देखेंगे तो एक पट्टी की तरह दिखाई देगा यह। ठीक, अब फिर यहाँ पर जब और सामने से हम क्या देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें यह
राइज वाला सीढ़ी का 15 और 15 दिखाई देगा, यानी 30 दिखाई देगा। तो हम नीचे से क्या करेंगे, 15 यह हो गया, 15 यह हो गया, तो 15 15 30 और 15 ये वाला जो भवन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हमें भाग दिखाई देगा, ये और ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी को दिखाएंगे, देंगे 30 आ गया, तो 30 कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीढ़ी वाला हमने इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आया हुआ है, तो इस प्रकार से हमें यह दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 15 30 और 15 45 हो गया। तो इस प्रकार से हमें यह सीढ़ी दिखाई देगा 15 सेमी का। ठीक है, यहाँ से अब चूँकि जो छत है उसकी भी मोटाई होती है, जो छत की मोटाई अगर हम मान लेते हैं 12.5 सेमी है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो लगभग आपका 2.5 आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छत को भी यहाँ पर लगभग 2 सेमी, लगभग 2 mm क्या करेंगे, मोटा इसको खींच लेंगे छत को भी। ठीक, अब छत के ऊपर पैरापेट वाल है, पैरापेट वाल की जो हाइट है वह कितना दिया हुआ है, वह 80 सेमी दिया हुआ है। तो 80 सेमी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 1/50 इंटू, तो कितना हो जाएगा, यह 1.6 हो जाएगा। ठीक, तो 1.6 हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसे पैरापेट वालों कर देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर पैरापेट वाल की जो हाइट है ये कर देंगे। तो इस प्रकार से सामने से हम, ये हमारा बन गया। एक चीज़ हमें प्लान में छूट गया है, अलमारी हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अलमारी की साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर, अलमारी 1 मीटर गुणे 1.2 मीटर है। तो अलमारी हम बनाएंगे यहाँ पर। अलमारी आप देखे होंगे जो आधा दीवार में यह घुसा होता है, तो यहाँ पर हम अलमारी भी ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये अलमारी हो गया। तो इस प्रकार से ये प्लान हो गया और ये एलिवेशन हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी माप को प्रदर्शित कर देते हैं। तो GL से PL तक की जो हाइट है वह कितना है, 45 सेमी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 3.30 मीटर। और यहाँ पर ये जो है डेप्थ यह छत का है, तो 12.5 सेमी है यह, और ये हाइट कितना है, 80 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर इसका भी प्रदर्शित करना चाहें, दरवाजे का भी, तो दरवाजे और खिड़की का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.25 मीटर दिया हुआ है, ये हमने प्रदर्शित कर दिया। ठीक, और यहाँ पर ये कितना प्रदर्शित करेंगे, 2.1 मीटर। तो ये हमारा इस प्रकार से एलिवेशन बन गया। तो इस प्रकार से हमने उस 2 रूम का प्लान और एलिवेशन बनाने सीखे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस डाउट को अगली वीडियो में दूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।